हाय एवरीवन, मेरा नाम अवनीश, आपका अपने चैनल अवनीश XYZ में स्वागत है। आज की यह वीडियो जो है BA BSc बीकॉम 5th सेमेस्टर वालों के लिए है। इसमें जो है एनालिटिकल एबिलिटी एंड डिजिटल अवेयरनेस का जो सब्जेक्ट है एक को करिकुलर कोर्स का, इसमें जो है 4 यूनिट हैं। यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं। यहाँ पर 4 यूनिट, 2 यूनिट जो है रीजनिंग से रिलेटेड हैं और 2 यूनिट जो है कंप्यूटर बेसिक से रिलेटेड हैं और वेब ब्राउज़र और सिक्योरिटी साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड हैं। तो आज के इस वीडियो में जो है हम इन सभी यूनिटों में से मैं कुछ क्वेश्चन जो है आप सभी लोग को करवा दे रहा हूँ, जो आपके एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है, राकेश अमन से लंबा है। उसके बाद कह रहा है अमन सौरभ से लंबा है, तो सबसे लंबा कौन है? इसका करेक्ट आंसर होगा राकेश। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, गाय के बच्चे को बछड़ा तो बकरी के बच्चे को क्या कहेंगे? इसका करेक्ट आंसर होगा मेमना। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, एक दिन में एक घड़ी की दोनों सुइयां कितनी बार एक साथ होंगी? इसका करेक्ट आंसर होगा 22 बार। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, यदि आज बुधवार है तो आने वाले रविवार के 25 दिन बाद कौन सा दिन होगा? मतलब आज बुधवार है तो आने वाले रविवार के 21वें दिन, मतलब 21वें दिन फिर रविवार होगा। उसमें उसमें बचा केवल आपका 4 दिन। 4 दिन हो गया, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार। इसका करेक्ट आंसर होगा बृहस्पतिवार। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, श्वेता जगदीश की बहू है। उसके बाद कह रहा है विवेक की भाभी है। अर्जुन जगदीश का पुत्र है और विवेक का अकेला भाई। तो उसके बाद कह रहा है श्वेता और अर्जुन के मध्य क्या रिश्ता है? इसका करेक्ट आंसर होगा पत्नी का। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, किस कोडिंग तकनीक में अक्षरों को बिंदुओं की ग्रिड में बदलना शामिल है? इसका करेक्ट आंसर होगा ब्रेल कोड में। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, तार्किक बेन आरेख में प्रत्येक वृत्त का क्या व्यक्त है? इसका करेक्ट आंसर होगा एक श्रेणी या एक सेट। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, लॉजिकल वेन आरेख का उद्देश्य क्या है? इसका करेक्ट आंसर होगा श्रेणियों के बीच तार्किक संबंध दिखाने हेतु। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, तीन वृत्तों वाले तार्किक वेन आरेख में वह क्षेत्र क्या व्यक्त है जहां तीनों वृत्त प्रतिच्छेद करते हैं? इसका करेक्ट आंसर होगा ए, सभी 3 श्रेणियों में संबंधित आइटम। मतलब जो तीनों श्रेणी हैं वो एक दूसरे से संबंधित हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, सिफर टेक्स्ट को वापस सादे टेक्स्ट में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इसका करेक्ट आंसर होगा डिस्क्रिप्शन। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, यदि 26 जनवरी 2019 को सोमवार था तो 26 जनवरी 2014 को क्या दिन होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा मंगलवार। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, यदि 1 जनवरी को शुक्रवार है तो किसी अधिवर्ष यानी लीप वर्ष के महीने की पहली तारीख को कौन सा दिन होगा? इसमें बुक में तो आंसर मंगलवार दिया है, लेकिन हमने लगाया तो ये क्वेश्चन हमसे नहीं लगा। तो आप सभी लोग अगर इसे सॉल्व कर पाइएगा तो टेलीग्राम पर सेंड कर दीजिएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन, यदि परसों शुक्रवार था तो आने वाले परसों के बाद तीसरा दिन क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा शुक्रवार। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन संचार प्रणालियों में प्रयुक्त कोडिंग और डिकोडिंग तकनीक का एक उदाहरण है? इसका जो करेक्ट आंसर होगा मोर्स कोड। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, राम को श्याम से अधिक अंक आया लेकिन मोहन से कम। उसके बाद कह रहा है, श्याम को रमेश से अधिक अंक आया तो सबसे कम अंक किसे आया? इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो रमेश होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति ने एक महिला से कहा, आपके भाई का एकमात्र पुत्र मेरी पत्नी का भाई है। वह महिला उस व्यक्ति से किस प्रकार से संबंधित है? मतलब एक व्यक्ति है वो एक महिला से कह रहा है, आपके भाई का जो पुत्र है वो मेरी पत्नी का, जो इसकी पत्नी होगी वो उसका भाई है। तो यहाँ पर जो होगा इसका भाई, मतलब जो वो महिला है वो बहन हो गई और जो उसका भाई है उसका पुत्र इससे संबंधित होगा बुआ। अगर इस लड़के की बुआ लग रही है तो जो इनकी पत्नी है उनकी भी ये बुआ ही लगेंगी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बुआ। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, यदि हरा का अर्थ लाल, लाल का अर्थ पीला, पीले का अर्थ नीला तथा नीला का अर्थ गुलाबी हो तो बताइए स्वच्छ आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? इसका करेक्ट आंसर होगा गुलाबी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, राकेश अपने आगे बैठी हुई महिला को बताता है कि वह मेरी पत्नी के पति की माँ की बेटी है। तो उस महिला का राकेश से क्या संबंध है? इसका करेक्ट आंसर होगा बहन से।
उसके बाद अगला क्वेश्चन है, लॉजिकल वेन आरेख में एक क्षेत्र के अंदर की छायांकन कार्य दर्शाती है। इसका करेक्ट आंसर है उस श्रेणी में तत्वों की उपस्थिति। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, लॉजिकल वेन आरेख में एक रिक्त क्षेत्र क्या व्यक्त करता है। इसका करेक्ट आंसर हुआ एक तार्किक विरोधाभास। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, यदि तार्किक वेन आरेख में दो वृत्त आंशिक रूप से ओवरलैप होते हैं तो यह क्या व्यक्त करता है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा कुछ तत्व जो दोनों श्रेणियों से संबंधित हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, वकील के लिए अदालत कक्ष तो अभिनेता के लिए है। इसका करेक्ट आंसर होगा थिएटर। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर को पहेली की तरह कोड करना है। इसका करेक्ट आंसर होगा समाधान। अगला क्वेश्चन है, अनुक्रम में अगली संख्या क्या है। दिया हुआ है 2, 5, 10, 17। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो 26 होगा। यदि किसी वर्ग की भुजा की लंबाई 6 इंच है तो इसकी परिमाप क्या होगी। इसका करेक्ट आंसर होगा 24 इंच। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, यदि एक नल से हर 10 सेकेंड में 5 बूंद पानी रिसता है तो 5 मिनट में कितनी बूंदें रिसेंगी। इसका जो करेक्ट आंसर होगा 150 बूंदें। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, वर्ड डॉक्यूमेंट के किस एक्सटेंशन के साथ सेव होता है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा .doc। अगला क्वेश्चन है, लाइन खत्म हो जाने पर स्वतः ही लाइन को बदल देता है। इसका करेक्ट आंसर होगा वर्ड प्रोसेसर। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, किसी शब्द के अंत तक सिलेक्शन बढ़ाने हेतु तो क्या शॉर्टकट होता है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस राइट एरो। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, किसी डॉक्यूमेंट के अंत तक जाने हेतु प्रयोग करते हैं। इसका करेक्ट आंसर होगा कंट्रोल प्लस इंड। अगला क्वेश्चन है, टेक्स्ट की अंतिम पंक्ति के आरंभ में जाने के लिए। इसका करेक्ट आंसर होगा होम बटन का प्रयोग करेंगे। उसके बाद अगला क्वेश्चन, किसी फाइल को बंद करने के लिए शॉर्टकट की क्या होगी। इसका करेक्ट आंसर होगा कंट्रोल प्लस W। अगला क्वेश्चन है, जहाज कप्तान से संबंधित है तो अखबार किससे संबंधित होगा। इसका करेक्ट आंसर होगा संपादन। अगला क्वेश्चन है, जिस प्रकार मछली जल से संबंधित है वैसे ही चिड़िया किससे संबंधित है। इसका करेक्ट आंसर होगा आकाश। अगला क्वेश्चन है, यदि मैं उत्तर की ओर अपना दायां हाथ फैलाकर खड़ा हूं तो बताओ कि मेरा पीठ किस दिशा में होगा। इसका करेक्ट आंसर होगा पूर्व दिशा में। अगला क्वेश्चन है, अर्जुन एक पंक्ति में ऊपर से 17वें स्थान पर है और नीचे से 18वें स्थान पर, तो बताइए पंक्ति में कुल बच्चों की संख्या क्या होगी। इसका करेक्ट आंसर होगा 34। अगला क्वेश्चन है, यदि ए बी की माँ है और बी व सी की बहनें हैं तो सी ए की क्या होगी। इसका जो करेक्ट आंसर होगा बेटी। अगला क्वेश्चन है, सेव एज की शॉर्टकट की क्या होगी। इसका करेक्ट आंसर होगा सी, मतलब F12 और शिफ्ट प्लस F12 दोनों से ही आपका फाइल सेव हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लेटर पोर्ट्रेट पेज डायमेंशन क्या होता है। इसका करेक्ट आंसर होगा 8.5 mm गुणे 11 mm। उसके बाद अगला क्वेश्चन जो है, दाएं तरफ के कैरेक्टर को मिटाने हेतु प्रयोग किया जाता है डिलीट बटन का। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, टेक्स्ट को कॉपी और मूव करने की विधियां हैं। इसका करेक्ट आंसर है 3 प्रकार से। अगला क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड किस तरह का वर्ड प्रोसेसर है। इसका करेक्ट आंसर है शक्तिशाली। अगला क्वेश्चन है, एप्लीकेशन विंडो डॉक्यूमेंट विंडो से होता है। इसका करेक्ट आंसर होगा सामान्य। अगला क्वेश्चन है, मोहन अपने घर से पूरब दिशा में 20 किलोमीटर चलता है, फिर दाएं 10 किलोमीटर चलता है, फिर दाएं दाएं की ओर मुड़ करके 20 किलोमीटर वापस आता है, फिर अंत में दाएं की ओर मुड़ करके 10 किलोमीटर चलता है। तो बताइए वह अपने घर से कितनी दूरी पर है। तो यह जहाँ से चलना स्टार्ट किए थे वहीं पर पहुँच गए, तो यहाँ पर हो जाएगा करेक्ट आंसर 0। अगला क्वेश्चन है, मोहन अपने खुद के घर से उत्तर की दिशा में 15 किलोमीटर चलता है, फिर दाएं की ओर मुड़ करके 10 किलोमीटर चलता है, फिर दाएं की ओर मुड़ करके 5 किलोमीटर चलता है, अंत में दाएं मुड़ करके 10 किलोमीटर चलता है। तो बताइए वह अपने घर से कितनी दूरी पर है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा 10 किलोमीटर, क्योंकि यहाँ पर जो है यहाँ से यहाँ की जो दूरी है वो 15 किलोमीटर है, फिर 5 किलोमीटर, फिर ये वापस आया,
तो यहाँ पर जो कुल मिलाकर इतनी जो डिस्टेंस बची वो 10 किलोमीटर का ही है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा 10 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है, यदि 49 छात्रों के एक पंक्ति में श्वेता का स्थान दाएं से 26वां है, दाएं से, और बाएं है, तो बाएं से कौन सा स्थान होगा 49 छात्रों में? यहाँ पर जो होगा वो 24वां होगा करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, 30 बच्चों की एक कक्षा में सिद्ध शीर्ष से 9वें रैंक पर है, माधव सिद्ध से 5वें रैंक नीचे है, मतलब इससे जो है 5वें रैंक मतलब 14वें रैंक पर है। तो तल से मतलब नीचे की ओर से माधव की क्या रैंक होगी? इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो 17वां होगा। अगला क्वेश्चन, यदि एक थैले में 80 लाल कंचे और 120 नीले कंचे हैं तो लाल और नीले कंचों का अनुपात क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा 2:3। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी रेसिपी में 3/4 नमक की आवश्यकता है और आप उस रेसिपी से 4 गुना अधिक नमक बनाना चाहते हैं तो आपको कितना नमक की आवश्यकता होगी? इसका जो करेक्ट आंसर होगा 3 और 1/4 चम्मच की। अगला क्वेश्चन है, एथलीट का खेल से उसी प्रकार से संबंध है जैसे संगीत का संबंध वाद्य यंत्र से। अगला क्वेश्चन है, घोड़े का आयल वैसे ही जैसे शेर का फर। इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, बारिश छाते के लिए वैसे ही जैसे सूरज के लिए धूप का चश्मा। इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा अक्षर एक स्वर है और ओ के बाद आता है? तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो यू होगा। यहाँ पर करेक्ट आंसर जो होगा वो यू होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, कौन सा अक्षर एक स्वर है जो यू से पहले आता है? वो करेक्ट आंसर होगा ओ। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, यफ के बाद और यस से पहले कौन सा अक्षर आता है? इसका जो करेक्ट आंसर होगा जी। अगला क्वेश्चन है, कौन सा अक्षर एक व्यंजन है और आर के बाद आता है? इसका करेक्ट आंसर होगा यस। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजी वर्णमाला में 15वां अक्षर कौन सा है? इसका करेक्ट आंसर होगा ओ। अगला क्वेश्चन है, बी से पहले कौन सा अक्षर आता है? इसका करेक्ट आंसर होगा यू। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजी वर्णमाला में 12वां अक्षर कौन सा है? इसका करेक्ट आंसर होगा यल। अगला क्वेश्चन है, किस कोडिंग तकनीक में प्रत्येक अक्षर को वर्णमाला के नीचे निश्चित संख्या में स्थानों में प्रतिस्थापित करना शामिल है? इसका करेक्ट आंसर होगा सीजर सिफर में। यदि पिछला परसों एक दिन पहले का दिन शनिवार से 3 दिन आगे आने वाला दिन हो तो आज कौन सा दिन होगा? इसका जो करेक्ट आंसर होगा, जैसे आज का दिन ये है, उसके बाद कल, फिर परसों, फिर उसके बाद कह रहा है पिछला परसों, इसके एक दिन और यहाँ पर जो हो जाएगा, और इसके एक दिन पहले का जो दिन है ये शनिवार है। तो पूछ रहा है आज का कौन सा दिन है? तो शनिवार, रविवार, उसके बाद सोमवार, मंगलवार, बुधवार, फिर बृहस्पतिवार जो होगा ये करेक्ट आंसर होगा। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ये होगा बृहस्पतिवार। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है, नैतिक सूरज से लंबा है, सूरज रोशन से नाटा है तथा रोशन रोहित से लंबा है परंतु नंदू से नाटा है, तो सबसे लंबा कौन है? इसका जो करेक्ट आंसर होगा नैतिक। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजी वर्णमाला में 9वां अक्षर कौन सा है? इसका जो करेक्ट आंसर वो आई। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजी वर्णमाला का अंतिम अक्षर क्या है? इसका करेक्ट आंसर जो होगा जेड। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, डब्ल्यू के बाद कौन सा अक्षर आता है? इसका करेक्ट आंसर है यक्स। अगला क्वेश्चन है, कौन सा अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला का 7वां व्यंजन है? इसका करेक्ट आंसर होगा जी। अगला क्वेश्चन है, किस अक्षर का उच्चारण आई के भांति किया जाता है? इसका करेक्ट आंसर है आई। अगला क्वेश्चन है, किस अक्षर का उच्चारण एक्स मतलब ई के एस की भांति किया जाता है? इसका करेक्ट आंसर हुआ एक्स। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, यदि 15 मजदूर एक परियोजना को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं तो 25 मजदूर उसी कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे? यहाँ पर M1 D1 M2 D2 का सूत्र लगा के यहाँ पर आप सभी लोग हल कर सकते हैं। यहाँ पर आप सभी लोग जब इसे सॉल्व करेंगे आपका टोटल 6 दिन आएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, यदि ए बी की बेटी है और बी
सी की बहन है, तो सी का ए से क्या संबंध है? इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो भतीजी का। अगला क्वेश्चन है, किस व्यक्ति का अपने पिता के भाई से क्या संबंध है? इसका करेक्ट आंसर है चाचा का। अगला क्वेश्चन है, अमित इलियास से तेज दौड़ता है किंतु दिनेश जितना तेज नहीं। दिनेश चंदर से तेज दौड़ता है किंतु विक्रम जितना तेज नहीं, तो सबसे तेज कौन दौड़ता है? इसका करेक्ट आंसर होगा विक्रम। अगला क्वेश्चन है, यदि एक आयत मैदान की लंबाई 50 मीटर और चौड़ाई 30 मीटर है तो मैदान का क्षेत्रफल वर्ग मीटर में कितना होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा 1500 वर्ग मीटर। अगला क्वेश्चन है, यदि पासे की ऊपरी सतह पर 4 दिखाई दे तो निचली सतह पर क्या होगा? इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो 3 होगा, क्योंकि जो मानक पासा होता है वो विपरीत संख्याओं का योग 7 आएगा। तो यहाँ पर जो है 3 का अपोजिट 4 होगा, 1 का अपोजिट 6, यहाँ पर उसके बाद 2 का अपोजिट 5 होगा हमेशा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, एक घन के कितने अलग अलग जाल बनाए जा सकते हैं? इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो 4। अगला क्वेश्चन है, यदि एक पासे की ऊपरी सतह पर 1 दिखाई दे रहा है तो निचली सतह पर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा 6। अगला क्वेश्चन है, यदि एक घन के 2 विपरीत फलकों को लाल रंग से रंगा जाए तो कौन सा फलक लाल फलकों के विपरीत होंगे? इसका करेक्ट आंसर होगा सी, विपरीत चेहरों की शेष जोड़ी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, यदि एक पासे के 3 रंगे हुए फलक हैं तो निचले फलक पर कौन सी संख्या होगा? इसका जो है मुझे करेक्ट आंसर नहीं कंफर्म है, यदि किसी को पता हो तो आप सभी लोग कमेंट करके बता दीजिएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन जो है, कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को क्या कहते हैं? इसका करेक्ट आंसर होगा इनपुट। अगला क्वेश्चन है, सीपीयू के कार्य हैं? इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ए सभी, मतलब डी ऑप्शन सही है। इसका मतलब इनपुट आउटपुट डिवाइस को नियंत्रित करना, डेटा को तात्कालिक रूप से स्टोर करना, निर्देशों को पढ़ना और आदेश देना। अगला क्वेश्चन है, पीसी की आंतरिक रचना का भाग है? इसका करेक्ट आंसर होगा कीबोर्ड तथा माउस। अगला क्वेश्चन है, प्रोसेस्ड डाटा को कहते हैं? इसका करेक्ट आंसर होगा आउटपुट। उसके बाद अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर के सभी भागों के बीच सामंजस्य स्थापित करता है? इसका करेक्ट आंसर होगा कंट्रोल यूनिट। अगला क्वेश्चन है, मैकिन्टोश कंप्यूटर का निर्माण किया? इसका करेक्ट आंसर होगा एप्पल कंपनी ने। उसके बाद अगला क्वेश्चन, किसी भी डॉक्यूमेंट के आरंभ में जाने के लिए यूज करते हैं? इसका करेक्ट आंसर होगा कंट्रोल+होम। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, कॉपीराइट के संकेत के लिए शॉर्टकट की क्या है? इसका जो करेक्ट आंसर होगा Alt+Ctrl+C। अगला क्वेश्चन है, किसी विंडो की ऊपरी पंक्ति को क्या कहते हैं? इसका जो करेक्ट आंसर होगा टाइटल बार कहेंगे। अगला क्वेश्चन है, राइट अलाइनमेंट के लिए प्रयोग करते हैं? इसका जो करेक्ट आंसर होगा Ctrl+R। अगला क्वेश्चन, किस कमांड की मदद से हम किसी दस्तावेज को सेव कर सकते हैं? इसका करेक्ट आंसर होगा Ctrl+S। अगला क्वेश्चन है, किसी विद्यमान डॉक्यूमेंट को परिवर्तित करना डॉक्यूमेंट को कहलाता है? इसका करेक्ट आंसर होगा एडिटिंग। अगला क्वेश्चन है, एक पासे के 2 विपरीत फलक नीले रंग से रंगे हुए हैं तो शीर्ष पृष्ठ पर कौन सा अंक होगा? इस प्रश्न का जो है आंसर मुझे नहीं पता है, यदि किसी को पता हो तो आप सभी लोग कमेंट करके बता दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर मैंने सॉल्व करने की कोशिश की लेकिन ये सॉल्व नहीं हुआ। अगला क्वेश्चन है, कोई भी पक्षी तैर नहीं सकता, सभी पेंगुइन पक्षी हैं, इसलिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन है? इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ए होगा, सभी पेंगुइन तैर नहीं सकते। ये जो है क्वेश्चन कथन और निष्कर्ष रीजनिंग का है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, कुछ सेब हरे हैं, कोई भी हरी वस्तु खट्टी नहीं होती, इसलिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इसका जो करेक्ट आंसर होगा, कुछ सेब खट्टे नहीं हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन जो है, घन हेतु निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? इसका करेक्ट आंसर होगा सभी किनारे बराबर हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी घन के फलकों पर लगातार 1 से 6 तक संख्याएं अंकित हों तो एक दूसरे के विपरीत स्थित 2 फलकों की संख्याओं का योग क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा 7। अगला क्वेश्चन है, लेफ्ट अलाइनमेंट के लिए प्रयोग करते हैं? इसका करेक्ट आंसर होगा Ctrl+L। अगला क्वेश्चन, किसी पैराग्राफ के अंत तक सिलेक्शन बढ़ाने हेतु शॉर्टकट की क्या होती है? इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा Ctrl+Shift+डाउन एरो। अगला क्वेश्चन है, इसमें से कागज का स्टैंडर्ड साइज है? इसका करेक्ट आंसर होगा A4 साइज। अगला क्वेश्चन है, हेडर और फुटर में टैब होते हैं? इसका करेक्ट आंसर होगा 2 टैब।
अगला क्वेश्चन, किसी पंक्ति के प्रारंभ में जाने हेतु यूज करते हैं, इसका करेक्ट आंसर होगा कंट्रोल+होम। अगला क्वेश्चन है, कोई कुत्ता बिल्ली नहीं है, कुछ बिल्लियां काली हैं, इसलिए निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा कुछ बिल्लियां काली नहीं होती। अगला क्वेश्चन है, कुछ पुस्तकें उपन्यास हैं, सभी उपन्यास लेखक द्वारा लिखे गए, इसलिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इसका जो करेक्ट आंसर होगा बी होगा, कुछ लेखक उपन्यास लिखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कोई भी शेर शाकाहारी नहीं होता, कुछ शाकाहारी प्राणी कोमल होते हैं, इसलिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा कुछ शेर कोमल नहीं होते। अगला क्वेश्चन है, किसी भी वर्कशीट में टेक्स्ट किसी अन्य वर्कशीट में लिंक करने हेतु प्रयोग किया जाता है, इसका करेक्ट आंसर होगा कंट्रोल+K। और जो है इसका शॉर्टकट की जो है कंट्रोल+K, हाइपरलिंक भी इंसर्ट करने के लिए भी किया जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, किसी वर्कशीट में स्पेलिंग चेकिंग करने हेतु प्रयोग किया जाता है, इसका करेक्ट आंसर होगा F7। अगला क्वेश्चन, स्क्रॉल बार का उपयोग करते हैं, इसका करेक्ट आंसर जो होगा फाइलों को सरकाने में। अगला क्वेश्चन है, दो शब्दों के मध्य रिक्त स्थान उत्पन्न करता है, इसका करेक्ट आंसर होगा स्पेस बार। अगला क्वेश्चन, वर्कशीट में कंट्रोल पैनल प्रदर्शित होता है, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो टॉप बॉर्डर के ऊपर। अगला क्वेश्चन है, MS एक्सेल के डॉक्यूमेंट को कहते हैं, इसका करेक्ट आंसर होगा वर्कबुक। उसके बाद अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन उपभोक्ता एवं हार्डवेयर के मध्य एवं मध्यस्थ एजेंट की भांति काम करता है, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑपरेटिंग सिस्टम होगा। अगला क्वेश्चन है, CPU के सामान्य गणित परफॉर्म करता है ALU। अगला क्वेश्चन है, मदरबोर्ड के कंपोनेंट्स के मध्य इंफॉर्मेशन के माध्यम से ट्रेवल करता है, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वैसेज। अगला क्वेश्चन है, कंपेयर है, इसका करेक्ट आंसर होगा ALU। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर में अस्थायी मेमोरी हेतु किन वस्तुओं का प्रयोग किया जाता है, इसका जो करेक्ट आंसर होगा इन सभी, मतलब फ्लॉपी डिस्क का, चुंबकीय टैप का, हार्ड डिस्क का। अगला क्वेश्चन है, इंटरनेट पर एक होस्ट दूसरे होस्ट को तलाशता है, इसका जो करेक्ट आंसर होगा IP एड्रेस के थ्रू। अगला क्वेश्चन है, इंटरनेट एक्सप्लोर एक प्रकार का है वेब ब्राउज़र। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन इंटरनेट सुरक्षा से संबंधित है, CERT। अगला क्वेश्चन है, IP का पूर्ण अर्थ है, इसका करेक्ट आंसर होगा इंटरनेट प्रोटोकॉल। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सर्च इंजन नहीं है, तो यहाँ पर गूगल भी सर्च इंजन है, क्राउलर भी सर्च इंजन है, एक्सिक्यूट जो है ये भी वेब ब्राउज़र का जो है सर्च इंजन है, लेकिन ये जो चौथा ऑप्शन दिया हुआ है ये सर्च इंजन नहीं है। अगला क्वेश्चन है, लैन के लिए व्यापक रूप से उपयोग होने वाले दो प्रोटोकॉल क्या है, इसका जो करेक्ट आंसर होगा ईथरनेट और टोकन रिंग का। अगला क्वेश्चन है, ईमेल है, इसका करेक्ट आंसर होगा इलेक्ट्रॉनिक मेल। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर को हिंदी में कहा जाता है संगणक। अगला क्वेश्चन है, डेटा प्रोसेसिंग का अभिप्राय है, इसका जो करेक्ट आंसर होगा उपयोग के लिए सूचना प्राप्त करना। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर साक्षरता का अभिप्राय है, इसका जो करेक्ट आंसर होगा कंप्यूटर की कार्य क्षमता की जानकारी रखना। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर उपकरण है, इसका करेक्ट आंसर होगा इलेक्ट्रॉनिक। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर पर काम करने के लिए मुख्यतः किसकी ज़रूरत पड़ती है, इसका करेक्ट आंसर होगा A व B दोनों की, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों की। अगला क्वेश्चन है, अंडू में किस की का प्रयोग किया जाता है, इसका जो करेक्ट आंसर होगा कंट्रोल+Z। यदि यहाँ पर रीडू पूछा जाएगा तो यहाँ पर कंट्रोल+Y हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, फिल्टरिंग का अर्थ है, इसका करेक्ट आंसर है हाइडिंग। अगला क्वेश्चन है, टाइपिंग एरिया को मैक्सिमाइज करने के लिए प्रयुक्त होता है, इसका करेक्ट आंसर होगा फुल स्क्रीन व्यू। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य एप्लीकेशन विंडोज से संबंधित है, इसका जो करेक्ट आंसर होगा ये सभी। अगला क्वेश्चन है, स्पेलिंग तथा ग्रामर डायलॉग बॉक्स को डिस्प्ले करने के लिए कौन सा फंक्शन की उपयोग में आती है, इसका करेक्ट आंसर होगा F7 का। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर MS ऑफिस के अंतर्गत नहीं आता है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा इलस्ट्रेटर। अगला क्वेश्चन है, डॉक्यूमेंट को कागज पर छापने की कमांड क्या है, इसका करेक्ट आंसर होगा कंट्रोल+प्रिंट। मतलब आपसे शॉर्टकट
की पूछा जाएगा Ctrl+P, और जो कमांड होगा वो फाइल प्रिंट। अगला क्वेश्चन, नवीन नाम सहित या नई लोकेशन पर किसी विद्यमान फाइल को सेव करने के लिए आपको किस कमांड का प्रयोग करना चाहिए? इसका करेक्ट आंसर होगा सेव एज। अगला क्वेश्चन है, नया डॉक्यूमेंट खोलने की कमांड है, इसका जो करेक्ट आंसर होगा फाइल न्यू। अगला क्वेश्चन है, वह स्थान जहां टाइप किया गया टेक्स्ट दिखाई देता है क्या कहलाता है? इसका करेक्ट आंसर होगा डॉक्यूमेंट विंडो का केंद्रीय भाग। अगला क्वेश्चन, निर्णय लेने का कौन सा दृष्टिकोण अधिकतम लाभ और जोखिम को कम करने पर बल देता है? इसका जो करेक्ट आंसर होगा तर्क संगत निर्णय लेना। अगला क्वेश्चन है, विश्लेषण द्वारा पक्षाघात घटना से क्या आशय है? इसका जो करेक्ट आंसर होगा अत्यधिक सोचना और निर्णय लेने की प्रक्रिया में फंस जाना। अगला क्वेश्चन, किस प्रकार के विश्लेषण में किसी समस्या के मूल कारणों की पहचान करना? इसका जो करेक्ट आंसर है मूल कारण विश्लेषण। अगला क्वेश्चन, निर्णय मैट्रिक्स का उद्देश्य है, इसका करेक्ट आंसर होगा मानदंडों के आधार पर संभावित समाधानों का मूल्यांकन करना। अगला क्वेश्चन है, यदि एक घन को खोला जाए तो परिणामी सपाट आकृति के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इसका करेक्ट आंसर होगा इसकी परिमाप घन के किनारों की लंबाई के योग बराबर होगी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, यदि पासे की ऊपरी सतह पर 5 दिखाई दे रहा है तो निचली सतह पर क्या दिखाई देगा? इसका करेक्ट आंसर हो 2। जटिल डिजाइनों को कागज में काटने की कला को कहा जाता है, इसका करेक्ट आंसर होगा ओरिगेमी। उसके बाद अगला क्वेश्चन, कौन सी संस्कृति अपने पारंपरिक जटिल कागज काटने के डिजाइनों हेतु जानी जाती है? इसका करेक्ट आंसर होगा जापानी। अगला क्वेश्चन है, पेपर फोल्डिंग में बोन फोल्डर का उपयोग करने का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? करेक्ट आंसर है तेज सिलवटें बनाना। जब किसी सेल में फार्मूला एंट्री की जाती है तो फार्मूला के स्थान पर उसका आता है, इसका करेक्ट आंसर रिजल्ट मतलब परिणाम। अगला क्वेश्चन है, स्प्रेडशीट में डेटा कैसे व्यवस्थित होता है? इसका करेक्ट आंसर हो रोज एंड कॉलम में। अगला क्वेश्चन है, सूचना जो वर्कशीट में भरी जाती है वह हो सकती है, इसका करेक्ट आंसर हुआ ये सभी। टेक्स्ट भी फिल किया जा सकता है, नंबर भी, फार्मूला भी। अगला क्वेश्चन है, MS एक्सेल में एक फाइल को क्या कहते हैं? इसका करेक्ट आंसर होगा वर्कबुक। अगला क्वेश्चन है, अनुवाद प्रोग्राम ट्रांसलेटर प्रोग्राम जो उच्च स्तरीय भाषा की स्तरीय भाषा में अनुवाद करता है, इसका करेक्ट आंसर होगा कंपाइलर। अगला क्वेश्चन है, क्रिटिकल रीजनिंग का उद्देश्य है, इसका जो करेक्ट आंसर होगा तर्कों में खामियों की पहचान करनी है। तो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वैध निगमनात्मक तर्क का उदाहरण है? इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो यदि बारिश हो रही तो जमीन गीली होगी, जमीन गीली है इसलिए बारिश हो रही होगी। इसका जो है आपको यहाँ पर पहले चारों ऑप्शन पढ़ना, उसमें उसके बाद आपको तर्क निकालना है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, टोपोलॉजी में नेटवर्क कंपोनेंट एक ही केबल से कनेक्ट किए जाते हैं, इसका जो करेक्ट आंसर होगा बस से। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ई गवर्नेंस की श्रेष्ठ व्याख्या करता है? इसका करेक्ट आंसर होगा जन सेवा का इंटरनेट द्वारा वितरण। अगला क्वेश्चन है, नेटवर्किंग शब्दावली में हैंड शेकिंग का अर्थ है, इसका करेक्ट आंसर होगा कंप्यूटर को हब के साथ जोड़ना। अगला क्वेश्चन है, छोटे एप्लीकेशन प्रोग्राम जो वेब पेज पर चलते हैं और सुनिश्चित करते हैं कि फॉर्म ठीक से पूरा हो गया है या एनिमेशन प्रोवाइड करते हैं, उन्हें कहते हैं, इसका करेक्ट आंसर होगा फ्लैश। अगला क्वेश्चन है, इंटरनेट में किस तरह का डेटा भेजा जा सकता है? इसका करेक्ट आंसर होगा ये सभी। अगला क्वेश्चन है, एटीएम का तात्पर्य मतलब एटीएम का जो है यहाँ पर फुल फॉर्म पूछा गया है, तो यहाँ पर हो जाएगा ऑटोमेटेड टेलर मशीन। अगला क्वेश्चन है, विश्व में सबसे बड़ी पर्सनल कंप्यूटर नेटवर्क सेवा निम्नलिखित में से किसके द्वारा उपलब्ध कराई जाती है? इसका करेक्ट आंसर होगा इंटरनेट। अगला क्वेश्चन है, HTML का संक्षिप्त रूप है, इसका करेक्ट आंसर होगा हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। अगला क्वेश्चन है, लैन होता है, इसका करेक्ट आंसर होगा लोकल एरिया नेटवर्क। अगला क्वेश्चन, किस चरण में चुनी गई कार्यवाही के परिणामों की समीक्षा करना शामिल है? इसका करेक्ट आंसर होगा कार्यान्वयन के बाद मूल्यांकन।
अगला क्वेश्चन है किसी कार्यवाही का मुख्य उद्देश्य है, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो सी होगा, समस्या समाधान के लिए एक संरचित दृष्टिकोण प्रदान करने हेतु। अगला क्वेश्चन है कार्यवाही के विकास के किस चरण में विचार मंथन और विचार उत्पन्न करना सम्मिलित है, करेक्ट आंसर होगा डी, विकल्पों की पहचान करना। अगला क्वेश्चन है रेड हेरिंग भ्रांति क्या है, इसका जो करेक्ट आंसर होगा मुख्य मुद्दे से ध्यान भटकाना। अगला क्वेश्चन है कंट्रोल प्लस एक कार्य करता है, इसका करेक्ट आंसर सिलेक्ट ऑल का। अगला क्वेश्चन है डेटा ट्रांसमिट किया जाता है, इसका करेक्ट आंसर होगा न्यूमेरल की द्वारा। अगला क्वेश्चन है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में मेनू की संख्या होती है, इसका जो करेक्ट आंसर होगा 9। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य टेबल मेन्यू से संबंधित है, इसका करेक्ट आंसर है ये सभी। अगला क्वेश्चन है सेव एज के लिए शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है, इसका करेक्ट आंसर होगा F12। अगला क्वेश्चन वर्कशीट में कंट्रोल मेनू प्रदर्शित होता है, इसका करेक्ट आंसर होगा टॉप बॉर्डर के ऊपर। अगला क्वेश्चन है ASCII का अर्थ है, इसका करेक्ट आंसर होगा अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। अगला क्वेश्चन है EDP का पूर्ण है, इसका करेक्ट आंसर होगा इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। अगला क्वेश्चन इंटरनेट की सुविधा है, इसका करेक्ट आंसर है ये सभी। अगला क्वेश्चन इंटरनेट पर वेबसाइट में इधर उधर घूमना कहलाता है, इसका करेक्ट आंसर है सर्फिंग। अगला क्वेश्चन है नेट बैंकिंग के दौरान सुरक्षित लेन देन करने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है, इसका जो करेक्ट आंसर है वो OTP का। अगला क्वेश्चन है डोमेन नेम सिस्टम MTA सर्विस प्रदान करने वाला एक होस्ट के डोमेन नाम को धारण करने वाला संसाधन रिकॉर्ड के एक साथ मेल सर्वर के डोमेन से संबंधित है, इसका करेक्ट आंसर है मेल एक्सचेंज का। अगला क्वेश्चन है प्रत्येक वेब डॉक्यूमेंट एक यूनिक एड्रेस होता है या क्या हो जाता है, इसका करेक्ट आंसर है URL। अगला क्वेश्चन निम्न में से कौन स्क्रीन का मान्य रेजुलेशन नहीं है, इसका करेक्ट आंसर हो 300x400। अगला क्वेश्चन है मैक्सिमम जूम इन इम्प्रेस लिब्रा इम्प्रेस में जो है मैक्सिमम जूम कितना हो सकता है, 3000% तक। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा साइबर सुरक्षा का एक प्रकार है, इसका जो करेक्ट आंसर होगा ये सभी। अगला क्वेश्चन है किसी भी फर्म या संगठन में IT सुरक्षा का रख रखाव और प्रबंधन द्वारा किया जाता है, इसका जो करेक्ट आंसर होगा IT सुरक्षा इंजीनियर। अगला क्वेश्चन है हैकर शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई, इसका करेक्ट आंसर होगा MTI से। अगला क्वेश्चन है सरकार ने देश या राज्य के लिए साइबर सुरक्षा प्रदान करने के लिए कुछ उक्त कुशल हैकरों को काम पर रखा है, इस प्रकार के हैकर्स को कहा जाता है, इसका करेक्ट आंसर है राष्ट्र या राज्य प्रायोजित हैकर। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा साइबर सुरक्षा का लाभ नहीं है, इसका जो करेक्ट आंसर होगा सिस्टम को धीमा कर देता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा साइबर सुरक्षा का एक घटक है, इसका जो करेक्ट आंसर होगा इंटरनेट ऑफ थिंग। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकार का साइबर हमला, इसका करेक्ट आंसर होगा फिशिंग, SQL इंजेक्शन, उसके बाद पासवर्ड अटैक, इसका करेक्ट आंसर होगा ये सभी। अगला क्वेश्चन है ये नापक हैकर हैं और इसका मुख्य मकसद साइबर अपराध कर आर्थिक लाभ कमाना है, यहाँ संदर्भित वह कौन है, इसका करेक्ट आंसर होगा ब्लैक हैट हैकर। अगला क्वेश्चन है अधिकतर एंटीवायरस के विरुद्ध कार्य करते हैं, इसका जो करेक्ट आंसर होगा बी सॉफ्टवेयर यहाँ पर केवल उन वायरस को जो सॉफ्टवेयर के लिखे जाने से पहले ज्ञात थी। अगला क्वेश्चन है लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में कॉपी और पेस्ट के लिए कौन से कमांड संयोजन का उपयोग होता है, इसका करेक्ट आंसर Ctrl+C कॉपी के लिए और पेस्ट के लिए Ctrl+V। अगला क्वेश्चन है IPv4 एड्रेस में एक पता है जो यूनिकली रूप से और सार्वभौमिक रूप से किसी डिवाइस के कनेक्शन को परिभाषित करता है, उदाहरण के लिए कंप्यूटर या राउटर इंटरनेट पर, इसका करेक्ट आंसर होगा 32 बिट का। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर की वर्ड लेंथ मापी जाती है, इसका करेक्ट आंसर है बिट्स में। अगला क्वेश्चन है ऐप के माध्यम से अनरिजर्व टिकट सिस्टम UTS लॉन्च किया गया, मतलब कब लॉन्च किया गया था, तो ये 2019 जनवरी में लॉन्च किया गया था। अगला क्वेश्चन ग्राहक तथा व्यापारी के बीच ई-कॉमर्स में सूचना का माध्यम होता है, इसका करेक्ट आंसर इंटरनेट। अगला क्वेश्चन इंटरनेट का प्रारंभ किस सन के दशक में
रक्षा विभाग द्वारा प्रारंभ किया गया था। इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो 1960 में। अगला क्वेश्चन है वेब बेस्ड मेनू का इसका करेक्ट जो आंसर होगा विभिन्न आकार एवं रंग होते हैं। अगला क्वेश्चन निम्न में से कौन कंप्यूटर का एक वायरस नहीं है, यूआरएल, और जो ये सभी हैं ये वायरस हैं कंप्यूटर के। अगला क्वेश्चन है भारत में इंटरनेट की सुविधा शुरू की गई, इसका जो करेक्ट आंसर है वो 1995 में। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकार का हब नहीं है, इसका करेक्ट आंसर इनएक्टिव हब। अगला क्वेश्चन है साइबर अपराध की श्रेणी है, इसका करेक्ट आंसर है ये सभी। अगला क्वेश्चन है साइबर सुरक्षा की विशेषता है, इसका जो करेक्ट आंसर होगा ए व बी दोनों, मतलब अनुपालन आंतरिक खतरों से बचाव। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से किस कंप्यूटर सिस्टम या उससे जुड़ी जानकारी को चुराने, जासूसी करने, हानि पहुंचाने या नष्ट करने के प्रयास के रूप में परिभाषित किया गया है, इसका करेक्ट आंसर होगा साइबर हमला। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा हैकिंग दृष्टिकोण है जहां साइबर अपराध धोखा देने या आंतरिक ट्रैफिक प्राप्त करने के लिए नकली वेबसाइट या पेज डिजाइन करते हैं, इसका करेक्ट आंसर है फार्मिंग। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा पीयर टू पीयर साइबर अपराध का एक प्रकार नहीं है, इसका करेक्ट आंसर है क्रेडिट कार्ड विवरण डीप वेब से लीक होना। अगला क्वेश्चन है झूठा द्वंद्व भ्रम है, इसका जो करेक्ट आंसर है अधिक मौजूद होने पर केवल दो विकल्प प्रस्तुत करना। अगला क्वेश्चन है परिपत्र तर्क भ्रांति है, इसका जो करेक्ट आंसर निष्कर्ष को परिसर में दोहराया गया है। अगला क्वेश्चन है अनुमानी क्या है, इसका जो करेक्ट आंसर होगा एक त्वरित और सहज निर्णय लेने की रणनीति। अगला क्वेश्चन किस तकनीक में विभिन्न विकल्पों का मूल्यांकन करने हेतु पेशेवरों और विपक्षों को सूचीबद्ध करना सम्मिलित है, इसका जो करेक्ट आंसर होगा लागत लाभ विश्लेषण। अगला क्वेश्चन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में हेल्प के लिए प्रयोग किया जाता है F1 की का। अगला क्वेश्चन किसी वर्कशीट का अंतिम सेल जिसमें डेटा होता है सिलेक्ट करने के लिए प्रयोग करते हैं, इसका करेक्ट आंसर होगा ए व बी दोनों, मतलब कंट्रोल प्लस होम से भी सिलेक्ट कर सकते हैं और कंट्रोल प्लस इंड से भी। अगला क्वेश्चन है सूचना जो वर्कशीट में भरी जा सकती है वह हो सकती है, इसका करेक्ट आंसर है ये तीनों। अगला क्वेश्चन है एक्सेल की एक फाइल में कितनी वर्कशीट होती हैं, इसका करेक्ट आंसर है 256। अगला क्वेश्चन है एक्सेल में कार्य करते समय F5 की को निम्न कार्य हेतु काम में लिया जाता है, इसका करेक्ट आंसर गो टू में। अगला क्वेश्चन है डॉक्यूमेंट के मध्य में चित्र लाने के लिए प्रयोग किया जाता है, इंसर्ट टैब में आप जाएंगे, उसके बाद पिक्चर, फिर उसके बाद क्लिप आर्ट। उसके बाद अगला क्वेश्चन है साइबर सुरक्षा की शुरुआत किस दशक में हुई थी, इसका करेक्ट आंसर 1970। साइबर सुरक्षा क्या है, इसका जो करेक्ट आंसर है उपयुक्त सभी, मतलब साइबर सुरक्षा मालवेयर के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करती है। उसके बाद साइबर सुरक्षा आतंकवादियों के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करती है। साइबर सुरक्षा किसी सिस्टम को साइबर हमले से बचाती है, इसका करेक्ट आंसर होगा उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन है आईटी सुरक्षा किस डेटा की सुरक्षा करती है, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह ए व बी दोनों, भौतिक व डिजिटली। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर सुरक्षा का जनक कौन है, इसका करेक्ट आंसर है अगस्त क्रेकोव। अगला क्वेश्चन भारत में साइबर अपराध कानून बना, इसका जो करेक्ट आंसर है, मतलब जो बना था यह कानून वो 2000 में बना था, सन 2000 में, और जो इसका संशोधन हुआ था 2008 में, इसका जो करेक्ट आंसर है ए व बी दोनों। निम्न में से कौन सी इंटरनेट सेवा है, इसका करेक्ट आंसर होगा ये सभी। अगला क्वेश्चन है सर्च इंजन क्या है, इसका करेक्ट आंसर इंटरनेट का एक टूल। एसएमएस का अर्थ है शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस। अगला क्वेश्चन इंफॉर्मेशन सुपर हाईवे किसे कहा जाता है, इसका करेक्ट आंसर इंटरनेट को। ईमेल पते में शामिल होता है, इसका करेक्ट आंसर होगा उस कंप्यूटर सर्वर का नाम जो मेल देख रहा है उपयोगकर्ता की पहचान, इसका करेक्ट आंसर होगा ए व बी दोनों। अगला क्वेश्चन है वैन से तात्पर्य है, इसका करेक्ट आंसर होगा वाइड एरिया नेटवर्क। अगला क्वेश्चन किस कोडिंग तकनीक की वर्णमाला में अक्षरों को उनके स्थान पर मैप करना शामिल है, इसका करेक्ट आंसर है प्लेफेयर सिफर में। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से किस कोडिंग तकनीक में एन्क्रिप्शन और डिस्क्रिप्शन के लिए मैट्रिक्स का उपयोग
करना शामिल है। इसका करेक्ट आंसर है हिल सिफर में। अगला क्वेश्चन है डेटा को वर्डों की एक निश्चित लंबाई वाली स्ट्रिंग में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को कहते हैं। इसका करेक्ट आंसर हुआ हैशिंग। अगला क्वेश्चन है ASCII कोड वर्डों का प्रतिनिधित्व कौन सा अंक करता है। इसका करेक्ट आंसर बाइनरी अंक। अगला क्वेश्चन है ROT 13 सिफर इसका एक उदाहरण है। इसका जो करेक्ट आंसर है प्रतिस्थापन सिफर का। अगला क्वेश्चन है सादा टेक्स्ट को सिफर टेक्स्ट में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को किस रूप में जाना जाता है। इसका करेक्ट आंसर होगा एनक्रिप्शन का। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर शब्द का अर्थ है। इसका करेक्ट आंसर है गणना करना। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर आधारित अधिगम का लाभ है। इसका करेक्ट आंसर होगा स्वागति। अगला क्वेश्चन है मेन मेमोरी कहा जाता है। इसका करेक्ट आंसर होगा मेमोरी यूनिट को। उसके बाद अगला क्वेश्चन है CPU के प्रमुख भाग होते हैं। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ये सभी। अगला क्वेश्चन एनालॉग कंप्यूटर में संभव नहीं है। इसका करेक्ट आंसर है गणनाएं करना। अगला क्वेश्चन है एलयू में गणनाओं के माध्यमिक परिणामों को संग्रह करने के लिए कौन सी मेमोरी होती है। इसका करेक्ट आंसर है रजिस्टर। किस प्रसिद्ध वास्तुकार ने अपने वास्तुशिल्प डिजाइनों में ओरिगेमी सिद्धांतों को शामिल किया। इसका जो करेक्ट आंसर हुआ जाहा हदीद ने। अगला क्वेश्चन कौन सा प्रसिद्ध जापानी ओरिगेमी कलाकार अपनी जटिल और जीवंत ओरिगेमी रचनाओं के लिए जाना जाता है। इसका करेक्ट आंसर होगा सतोशी कामियाको। अगला क्वेश्चन किस ओरिगेमी डिजाइन में पेपर क्रेन और इसे शांति का प्रतीक माना जाता है। इसका करेक्ट आंसर हुआ तसुर में। अगला क्वेश्चन है उस वेबसाइट का नाम बताइए जिसने क्रिकेट मैच फिक्सिंग प्रसारण से पर्दा हटाया था। इसका करेक्ट आंसर है तहलका.com। उसके बाद अगला क्वेश्चन है भारत सरकार द्वारा कब ब्रॉडबैंड नीति 2004 घोषित की गई थी। इसका जो करेक्ट आंसर 15 अगस्त 2004 को। इंटरनेट एक आधुनिक नेटवर्क है जिसका उद्भव एवं विकास वर्ष में अमेरिका के प्रतिरक्षा विभाग के मुख्यालय पेंटागन स्थित एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी की संकल्पना से हुई है। इसका जो करेक्ट आंसर 1969 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन इंटरनेट क्या है। इसका करेक्ट आंसर कंप्यूटर पर आधारित अंतरराष्ट्रीय सूचनाओं का तंत्र। अगला क्वेश्चन है कौन सा शब्द एक अप्रत्याशित घटना को संदर्भित करता है जो चयनित की गई कार्यवाही को प्रभावित कर सकता है। इसका जो करेक्ट आंसर है आकस्मिकता। अगला क्वेश्चन है व्यवहार्यता विश्लेषण के दौरान संभावित जोखिम का आकलन करना क्यों महत्वपूर्ण है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा सूचित निर्णय लेने के लिए। अगला क्वेश्चन निम्न में से कौन किसी तर्क में किस धारणा का सबसे अच्छा वर्णन करता है। इसका करेक्ट जो आंसर होगा एक छिपा हुआ आधार जो निष्कर्ष का पालन करने के लिए आवश्यक है। अगला क्वेश्चन किसका संबंध टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग से नहीं है। इसका करेक्ट आंसर जो होगा सर्चिंग का। अगला क्वेश्चन है पूरे डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करने के लिए प्रयोग किया जाता है Ctrl+A का। अगला क्वेश्चन है किसी भी डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने की शॉर्टकट की है। इसका करेक्ट आंसर Ctrl+P से। अगला क्वेश्चन है कट कॉपी पेस्ट करने के लिए कौन सा मेनू सिलेक्ट किया जाता है। इसका करेक्ट आंसर एडिट में। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर स्क्रीन पर ब्लिंक करने वाले प्रतीक को कहते हैं। इसका करेक्ट आंसर कर्सर। अगला क्वेश्चन है @ %, एंड जैसे अक्षरों को टाइप करने के लिए कौन सी की का सहयोग लेना पड़ता है। इसका करेक्ट आंसर है शिफ्ट की का। अगला क्वेश्चन है किस प्रकार की कोडिंग तकनीक में एकाधिक प्रतिस्थापन वर्णमाला का प्रयोग करना सम्मिलित है। इसका करेक्ट आंसर है पॉली अल्फाबेटिक सिफर का। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर के प्रमुख तकनीकी कार्य में सम्मिलित है। इसका करेक्ट आंसर है उपर्युक्त सभी। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर की कार्य प्रणाली के मुख्य अवयव में कौन सम्मिलित नहीं है। इसका करेक्ट आंसर इंटरनेट। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर की क्षमता है। इसका करेक्ट आंसर होगा असीमित। अगला क्वेश्चन किसी प्रोग्राम का मशीनी भाषा में किया गया अनुवाद कहलाता है। इसका करेक्ट आंसर होगा एनालॉग प्रोग्राम। अगला क्वेश्चन है प्रोग्रामिंग भाषा में लिखे गए मूल प्रोग्राम को क्या कहा जाता है। इसका करेक्ट आंसर होगा स्रोत प्रोग्राम। अगला क्वेश्चन उस केंद्रीय रेखा या बिंदु को क्या कहते हैं जिसके चारों ओर कागज मोड़ा जाता है। इसका करेक्ट आंसर है क्रीज लाइन।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रकार के कागज का उपयोग आमतौर पर जटिल कागज काटने के लिए नहीं किया जाता है? इसका करेक्ट आंसर है सैंड पेपर का। अगला क्वेश्चन है, कागज को विभिन्न आकृतियों और डिजाइन में मोड़ने की तकनीक को कहा जाता है? इसका करेक्ट आंसर है ओरिगेमी। अगला क्वेश्चन, किस तरह की पेपर कटिंग में कागज के एक टुकड़े को मोड़कर और काट कर डिजाइन बनाना सम्मिलित है? इसका करेक्ट आंसर है किरीगामी में। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर में किस की के द्वारा कैपिटल रूप में परिवर्तित हो जाता है? इसका करेक्ट आंसर कैप्स लॉक। अगला क्वेश्चन, एमएस वर्ड को बनाया है? इसका करेक्ट आंसर है माइक्रोसॉफ्ट ने। अगला क्वेश्चन, A4 लैंडस्केप पेज डायमेंशन क्या होता है? इसका करेक्ट आंसर है 297 × 210 mm। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सॉफ्टवेयर शब्द संसाधन में प्रयोग किया जाता है? इसका करेक्ट आंसर है ये सभी। अगला क्वेश्चन, वर्ड प्रोसेस्ड डॉक्यूमेंट क्रिएट करते समय किस चरण में यूजर स्क्रीन और प्रिंटेड फॉर्म दोनों में पेज पर दिखते वर्ड चेंज कर सकता है? इसका करेक्ट आंसर है एडिटिंग टेक्स्ट में। अगला क्वेश्चन है, 4 बुनियादी कनेक्टिंग हार्डवेयर उपकरण कौन से हैं? इसका जो करेक्ट आंसर होगा रिपीटर, ब्रिज, राउटर, गेटवे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस सॉफ्टवेयर कंपनी ने अपना शैक्षिक पोर्टल अनलिमिटेड पोटेंशियल भारत में शुरू किया? इसका करेक्ट आंसर है माइक्रोसॉफ्ट ने। अगला क्वेश्चन, ई व्यापार का अर्थ है? इसका करेक्ट आंसर इंटरनेट पर व्यापार। अगला क्वेश्चन है, ईमेल एड्रेस के दूसरे हिस्से के साथ कौन सा शब्द जुड़ा रहता है? इसका करेक्ट आंसर है डोमेन का नाम। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा साइबर अपराधियों द्वारा डेटा उल्लंघन में अपनाया जाने वाला कदम नहीं है? इसका करेक्ट आंसर है बग्स को ठीक करना। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे कम मजबूत सुरक्षा एन्क्रिप्शन मानक है? इसका करेक्ट आंसर WEP। अगला क्वेश्चन, किसी सिस्टम या नेटवर्क में कमजोरी के अस्तित्व को क्या कहा जाता है? इसका करेक्ट आंसर है भेद्यता। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा साइबर अपराधियों द्वारा किया गया एक इंटरनेट घोटाला है जहां उपयोगकर्ता को गोपनीय जानकारी प्रदान करने के लिए डिजिटल रूप से आश्वस्त किया जाता है? इसका करेक्ट आंसर है फिशिंग हमला में। अगला क्वेश्चन है, साइबर सुरक्षा बचाती है? इसका करेक्ट आंसर है उपर्युक्त सभी से। अगला क्वेश्चन है, 2 कंप्यूटर को जोड़ने के लिए नेटवर्क कार्ड की आवश्यकता होती है? अगला क्वेश्चन, ISP का अर्थ है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। अगला क्वेश्चन है, इंटरफेस एक समय में एक बिट ट्रांसमिट करता है? इसका करेक्ट आंसर है सीरियल। अगला क्वेश्चन है, आपके सिस्टम को हैकरों से बचाता है फायरवॉल? अगला क्वेश्चन है, इंटरनेट में कंप्यूटर पर किसी फाइल को सेव करने को क्या कहते हैं? इसका करेक्ट आंसर है डाउनलोडिंग। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से वेबसाइट का सही पता है? इसका जो करेक्ट आंसर है B सही है। अगला क्वेश्चन है, कार्यवाही की दिशा विकसित करने में व्यवहार्यता विश्लेषण की क्या भूमिका है? इसका जो करेक्ट आंसर होगा प्रत्येक विकल्प की व्यवहारिकता का आकलन करने हेतु। अगला क्वेश्चन है, कागज काटने की चीनी कला को कहते हैं? इसका करेक्ट आंसर है जियानजी।